ये अनोखा दरबार है। कहते हैं यहाँ हर जिस्मानी और रूहानी बाधा दूर हो जाती है। प्रेत खुद अपना पता बता देते हैं और बाबा के दरबार में उन्हें बोतल में कैद कर लिया जाता है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। एक अनोखा दरबार जहां दैत्य मांगते हैं दवा। मैं भी नहीं मांगता, मुझे बहुत परेशानी होती, मुझे दूर दे दे। चिराग के सामने आते ही भूत प्रेत खुद बताते हैं पता। 10 साल का हूँ मैं स्कूल जाता था न पढ़ने, मैं स्कूल जाता था, मेरे बाप के झगड़े, मेरे जादू करके मार डाले। इस अद्भुत अदालत में होती है प्रेतों की पेशी। मैं प्रेत माना, मेरे बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े बाल है। सुना आपने और शायद समझ भी गए होंगे कि ये दरबार कैसा है, जहां इंसान की जबान से प्रेत बोलते हैं। बाबा के दरबार में आते ही मरीज झूमते हैं। यहाँ की चीख पुकार सुन राह चलता ठिठक जाए, कोई हुसैन तो कोई बिगड़ैल। कहीं शांत बैठे बारी का इंतजार, जिन्हें शय और प्रेत पर एतबार ना हो, वो भी इनकी कहानी सुन थर्रा जाएं। मैं कहा रह जाऊंगी मरीज के अंदर हूँ। तो पहले कहाँ थे? मैं अपने घर में था। कहाँ करता था? मेरा घर चुनाजोरी में था। मैं बसंत कोड़े का लड़का हूँ ना तो पटेल का लड़का हूँ ना तो मैं। पहले अपनी पहचान और अब पता ठिकाना। दरबार में ये प्रेत सब कुछ बता रहा है। मेरे को उसने जादू करके मारी थी, मेरे पैर में कांटा गड़ गया था, सूजन आ गई थी, मेरा पैर सड़ गया था, ऑपरेशन हुआ, मेरा पूरा पैर काट दिया, मैं मर गया था ना तो। जरूरत नहीं थी, मैं नहीं परेशान करता, मुझे उसने भेजी थी ना, वो चल के सोचा के साथ। आप भले ही आत्माओं में यकीन न रखते हो, लेकिन इस अनोखे दरबार में मौजूद प्रेतों का ये डॉक्टर प्रेतों की दुनिया का हर राज जानते हैं। नजरबद से परेशान है, बीमार है, या अल्लाह उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को सैयद अशरफ जहांगीर के सदक़े में दूर। ये बताते हैं कि कैसे लोगों पर हो जाता है बाधाओं का असर। जिनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पाती, वो आत्माएं ऐसा लोगों को उनके पीछे लग जाती हैं। तो एक तो सबब ये होता है, दूसरा सबब एक ये होता है कि जो तांत्रिक विद्या लोग जानते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जादू जानते हैं जो लोग, तो जादू है इंद्रजाल, जो पुस्तक से सीखे हुए लोग होते हैं जादू, वो जादू जो है उसके बारे में लोग जानते नहीं है, लोग उसके बारे में वो लोगों को इल्म नहीं है, तो वो जो इल्म हासिल कर लेते हैं वो लोग जादू चलाते हैं। यही नहीं, रूहानी दुनिया में प्रेत, दैत्य, भूत, चुड़ैल, शैतान, जिन्न, ये सब प्रजातियां हैं जो अलग अलग असर डालती हैं और शक्तियां बढ़ते ही होता है इनका प्रमोशन। आम आदमी है, कोई बच्चा है, कोई आम व्यक्ति है, लड़का है, वो अगर मर गया है किसी बीमारी से तो वो एक शैतान बनेगा। शैतान के बाद अगर वो किसी बच्ची को मार देता है, कोई एक्सीडेंट करा देता है, तो उसके बाद उसके अंदर शक्ति प्राप्त होती है, फिर वो दैत बन जाता है। दैत जब किसी लोगों को मार देते हैं तो वो देव बन जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों के अंदर शक्ति प्राप्त होती है। इस दरबार पर लोगों का भरोसा है। कहते हैं यहाँ हाजिरी देने से हर प्रेत बाधा दूर हो जाती है। न झाड़, न फूंक, न कोई दवा, 4 बत्ती चिराग से मरीज ठीक करने का दावा। उसकी 4 बत्ती जलती है। 4 बत्ती रोशन करने का एक तरीका है जो मुझे हमारे गुरु पीर मुर्शिद ने मुझे बताया है। तो जब उसकी चिराग शरीफ की रोशनी होती है, जब चिराग शरीफ यहाँ जलता है, रूहानी चिराग शरीफ, तो
उसके फैज से लोगों को यहाँ फायदा होता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कहाँ है ये दैत्यों का दरबार और क्या है चिराग का रहस्य, कैसे ठीक हो जाते हैं यहाँ आने वाले मरीज, बोतल में जिन्न उतारना हकीकत है या महज अंधविश्वास, बताएंगे आपको। देखते रहिए ये खास पेशकश। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल। किसका है ये दरबार जहां होती है प्रेतों की पेशी? किसके नाम पर चल रही है दैत्यों की ये दुकान? क्या है इस दरबार का सच, आइए जानते हैं। अनोखे दरबार का अजीब दावा, चिराग देखने से दूर ऊपरी हवा, बाबा की अदालत में चलता है केस, बोतल में बंद कर लिए जाते हैं प्रेत। जल्दी निकल, शरीर छोड़, बाहर निकल, बयान दे। ये नजारा रोजाना शाम को बैतूल के कोठी बाजार इलाके में देखा जा सकता है, जहां मौजूद है ये रूहानी दरबार। कमर्शियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बाबा मखदूम का दफ्तर, रजिस्टर्ड रूहानी संस्था। इन्हीं गारंटी शुदा इश्तिहार को देख मरीज खींचे चले आते हैं। कभी गैस बनता, कभी बीपी लो हो जाता, कभी चक्कर, ऐसे गिरने का मन हो जाता अपना। तो पहले बाबा कहने आई थी, बाबा का दरबार छोड़ के चली गई थी मैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी बाबा के दरबार को दवा खाना मानते हैं। मेरे पैर में ऐसे छाले आ गए थे, बहुत दुखता था, अंगार होता था, रात दिन सोने नहीं देता, 2 महीने से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया था। बाबा के दरबार में आए तो अच्छा। कब से आए हो? अब 1 महीना होगा। इन दोनों की तकलीफें शारीरिक हैं, लेकिन इलाज रूहानी किया जा रहा है। खास बात ये कि इस असर और माहौल में रहने वाले मेडिकल से ज्यादा मंत्रों पर यकीन रखते हैं। मेरी बीमारी कारिज वाली है, बाहर का चक्कर। क्या हो जाता है आपको? चक्कर आ जाते हैं। अब जैसा मर्ज वैसा ही इलाज। मखदूम शाह के इस दरबार में चिराग से चमत्कार कर सब ठीक हो जाता है। ये जो चिराग शरीफ जलता है रूहानी, ये है मखदूम सिन्ना का। इसकी बरकत से लोग ठीक होते हैं। इसको गौर से देखना पड़ता है और इसके कुछ परहेज हैं, कुछ नियम है। जब लोग उसके ऊपर चलते हैं तो ठीक होते हैं। जो लोग उस नियम और कानून पर नहीं चलते, क्योंकि वो सख्त हैं, जो लोग नहीं चलते वो लोग ठीक नहीं। ये सिर्फ दरबार ही नहीं, प्रेतों की अदालत भी है, जिसके लिए बाकायदा मुजरिमों यानी प्रेतों को बोतलों में नामजद कर कैद कर लिया जाता है। किसी में दैत्य तो किसी में प्रेत तो किसी में चुड़ैल। जादूगर और तांत्रिक भी डिब्बों में कैद हैं। मरीज के यहाँ आने पर इन्हें निकाला जाता है और होती है हुजूर के दरबार में हाजिरी। हाँ, इनको टेम्परेरी तो बोतलों में बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि इनके केस चलते हैं। अब जरा इनके प्रेत पकड़ने का तरीका भी देख लीजिए। देखा, मखदूम बाबा के खादिम की हर बात ये प्रेत मानते हैं और उनके इशारे से मुंह के जरिए डिब्बे में उतर जाते हैं। पैर से लेकर सर तक लगता है, निकलता है तभी नसें से खिंचा जाती है, जबान अपने आप बाहर आ जाती और फिर अपने आप फिर यानी जगह पर भी आ जाती है जब प्रेत निकलता है। वो क्या था? मुझे ऐसी शारीरिक तरह से परेशान करते थे, सपने दिखते थे। जी हाँ, सैयद अशरफ जहांगीर बाबा मखदूम का ये असली मजार नहीं, बल्कि उनके स्थान उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के कछौचा से ली गई फ्रेंचाइजी है। मखदूम साहब का रूहानी इलाज है ये, सैयद अशरफ जहांगीर, और इनका दरबार यूपी में है, फैजाबाद जिले में।
तो यहाँ पर ये चिराग शरीफ एक जलता है। तो समझे आप दैत्यों के दरबार का राज। लेकिन अजीब बात है कि आज के युग में अज्ञान तो अज्ञान, पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेत पर यकीन करने लगते हैं। इन दरबारों में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं और इसी अंधविश्वास के बल पर चल रही हैं दरबारियों की दुकानें। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल।